नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शब्द एनालॉजी के क्वेश्चन। ठीक है। ये दोस्तों शब्द एनालॉजी जो होता है वो रीजनिंग का एक टॉपिक होता है। जैसे शब्द एनालॉजी हो गया जिसमें शब्दों का खेल रहेगा। लेटर एनालॉजी जो है वो जिसमें लेटर रहेगा एबीसीडी। और नंबर एनालॉजी जो एक दो नंबर एनालॉजी का होता है। ये हमारा शब्द एनालॉजी का है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डीटीएससी एग्जाम के लिए। क्योंकि दोस्तों आपकी पार जो है बहुत जल्दी ही डीटीएस एग्जाम हो रहा है। ठीक है, आपके पास टाइम भी नहीं है, बहुत कम समय है। ठीक है। और इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो को जो है वो जूनियर के बच्चे, मिडिल के बच्चे और सीनियर के बच्चे देख सकते हैं। क्योंकि जो रीजनिंग होता है, रीजनिंग एक ही होता है। ठीक है, सभी बच्चे देख सकते हैं, सभी ग्रुप के बच्चे, क्योंकि रीजनिंग एक ही होता है। जूनियर के बच्चे, मिडिल के बच्चे, सीनियर के बच्चे। ठीक है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप जूनियर में हो तो प्लीज़ अपना पेपर मुझे सेंड कर दीजिएगा। अगर आप मिडिल में हो तो भी सेंड कर दीजिएगा। और सीनियर के बच्चे, मैं तीनों ग्रुप से बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ पेपर को अच्छे से पीडीएफ बनाकर सेंड कर देना। ठीक है। मैं आपका आभार बहुत बढ़िया से व्यक्त करूँगा। ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर मुझे भेज दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ठीक है। और आप ये बताना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से, किस क्लास से और किस विद्यालय से आप बिलोंग करते हो। ये कमेंट करके बताना, क्योंकि कमेंट करना बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स है। और मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, रात दिन लगा के इतना मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके ज़हनो दिमाग में पता नहीं क्या है कि वीडियो को लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब इसलिए मत करिए कि हमारा सब्सक्राइबर बढ़ेगा। सब्सक्राइब इसलिए करिए कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जो बच्चा सारा प्लेलिस्ट का वीडियो अच्छे से देख लेगा उसका फर्स्ट रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं 100% बोलता हूँ। और जूनियर और मिडिल के बच्चे और सीनियर के बच्चे, जूनियर मिडिल सीनियर, हमने प्लेलिस्ट बना दिया और उस प्लेलिस्ट को सभी बच्चे देख सकते हैं। हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, रीजनिंग, मैथ, सोशल साइंस, दिवस, कंप्यूटर जीके, करंट अफेयर्स, जो जो आपके डीटीएस एग्जाम में पूछा जाता है, मैं 100% बोलता हूँ आपका नाम आ जाएगा, इसमें नो डाउट। ठीक है। ठीक है। दुल्हन दुल्हन वही जो पिया मन भाए, पढ़ना वही जो एग्जाम में है। अगर आप अभी रगड़ोगे तो आने वाले टाइम में आप चमकोगे। क्या करोगे? चमकोगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी जोश के साथ। शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा है शब्द एनालॉजी। क्या है? शब्द एनालॉजी है। और इस वीडियो में हमने वो बोल दिया पहले ही, 25 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके डीटीएस एग्जाम के लिए। सभी बच्चे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मोची का संबंध चमड़ा से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा? ठीक है। चलिए, आप लोगों को पता होगा कि मोची क्या होता है। क्या होता है मोची? जो चप्पल वगैरह सिलता है, क्या? मोची। ठीक है। जो मोची होता है वो चप्पल सिलता है। और चप्पल किसका बना होता है? चमड़ा का। किसका बना होता है? चप्पल चमड़ा का बना होता है। तो मोची क्या सिलता है? चमड़ा सिलता है, चप्पल सिलता है। उसी प्रकार दर्जी क्या करेगा? तो दर्जी जाहिर सी बात है कपड़ा सिलेगा। क्या सिलेगा? कपड़ा सिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो मोची है वो चमड़ा सिलता है। चप्पल चप्पल किसका बना होता है? चमड़ा का बना होता है। तो दर्जी क्या करेगा? दर्जी भी कपड़ा सिलेगा। क्या सिलेगा? कपड़ा सिलेगा। तो कपड़ा किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार शब्द एनालॉजी का क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। चलिए, देश का संबंध है राष्ट्रपति से तो राज्य का संबंध क्या होगा? तो जो देश का पति होता है उसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति। पूरे राष्ट्र का जो पति होता है उसको हम राष्ट्रपति बोलते हैं, देश का पति बोलते हैं। ठीक है। उसी प्रकार राज्य, हर एक राज्य में राज्यपाल होता है। ठीक है। राज्यपाल होता है। जो राज्यपाल होता है वो अपने राज्य का मुखिया होता है। क्या होता है? मुखिया होता है। और जो राष्ट्रपति होता है, जैसे भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो अपने भारत देश की मुखिया क्या है? भारत देश की मुखिया है। भारत देश की क्या है? मुखिया है। उसी प्रकार जो राज्य होता है, ठीक है, तो राज्यपाल अपने राज्य का मुखिया होता है। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? कमेंट करिएगा। तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है वो उत्तर प्रदेश के मुखिया है। क्या है? मुखिया है। जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। जैसे देश का संबंध राष्ट्रपति से है तो हर एक देश में राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति जो होता है वो देश का मुखिया होता है। क्या होता है? मुखिया होता है। उसी प्रकार हर एक राज्य में राज्यपाल होता है और राज्यपाल जो है वो अपने राज्य का मुखिया होता है। तो राज्य, फिर राज्यपाल। ठीक है। राज्यपाल किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। चलिए, गाय का संबंध बछड़ा से है तो बकरी का संबंध क्या होगा? बताइए। तो गाय के बच्चे को हम क्या बोलते हैं?
गाय के बच्चे को हम बछड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गाय के बच्चे को हम बछड़ा बोलते हैं। तो बकरी के बच्चे को क्या बोलेंगे? बकरी के बच्चे को हम मेमना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बकरी के बच्चे को हम मेमना बोलते हैं। जैसे दोस्तों ये है अमेरिका, क्या है? ये है अमेरिका। डॉट करिए यहाँ पर डॉलर करिए, तो अमेरिका का संबंध डॉलर है, मतलब अमेरिका का जो मुद्रा है वो डॉलर है। उसी प्रकार भारत है और क्वेश्चन मार्क है, तो भारत का संबंध किससे होगा? रुपया से होगा। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। इसी प्रकार हम जो है सोल्व करते हैं। गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, तो बकरी के बच्चे को हम मेमना बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेमना बोलेंगे। पतला का संबंध मोटा से है, तो बौना का संबंध, जो पतला है वो मोटा होगा, इसका विलोम है, क्या है? विलोम। पतला का मोटा, जैसे रात का दिन हो गया, झूठ का सच हो गया, ठीक है, अंधेर का उजेर हो गया, उसी प्रकार पतला का मोटा तो बौना का छोटा। छोटा ऑप्शन ये में दिया है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो मैं रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट से। पता नहीं क्या बच्चों में है कि वीडियो को लाइक नहीं करते। प्लीज़ लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है? और अपने दोस्तों को इसको शेयर करिए, और इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन 2 वीडियो अपलोड करता हूँ डीटीएससी एग्ज़ाम से संबंधित, ठीक है? और हर एक वीडियो मेरा इम्पोर्टेंट है, आप प्लेलिस्ट में जब जाओगे देख लोगे। और प्लीज़ पेपर होगा तो उसका पेपर मुझको सेंड कर देना। जैसे आप पेपर सेंड करोगे जूनियर, मिडिल और सीनियर के बच्चे, मैं उसका आंसर की तुरंत बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ मुझे भी कुछ रिस्पॉन्स चाहिए आप लोगों से, ठीक है? चलिए, शिक्षा का संबंध अध्यापक से है, तो उपचार का संबंध किससे होगा? चलिए, अध्यापक क्या देता है? अध्यापक जो है वो शिक्षा देता है। क्या देता है अध्यापक? अध्यापक शिक्षा देता है। क्या देता है? अध्यापक शिक्षा देता है। तो उपचार कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है उपचार हमारा डॉक्टर करेगा। कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। जैसे शिक्षा कौन देता है? अध्यापक देता है, टीचर देता है। तो उपचार कौन करेगा? तो उपचार हमारा डॉक्टर करेगा। कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। अब बहुत से बच्चे बताएंगे नर्स। नहीं दोस्तों, नर्स जो है वो हेल्प करती है, लेकिन जो मेन जो होता है डॉक्टर होता है। जो मेन उपचार होता है डॉक्टर करता है। कौन करता है? डॉक्टर करता है। लेकिन असिस्टेंट की बात करें तो असिस्टेंट का काम हमारी नर्स करेगी। जो डॉक्टर बोलेगा वो नर्स करेगी, ठीक है? तो शिक्षा अध्यापक देगा तो उपचार हमारा डॉक्टर करेगा। सूर्य क्या देता है? सूर्य हमें प्रकाश देता है। क्या देता है? सूर्य प्रकाश देता है। और पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगाती है? प्लीज बताइएगा कमेंट करके। हमने जीके जीएस के साइंस के वीडियो में हमने बता दिया, हालांकि अच्छे से हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। सूर्य हमें प्रकाश देती है तो अध्यापक हमें शिक्षा देगी। क्या देगी? अध्यापक हमें शिक्षा देगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सूर्य हमें प्रकाश देती है तो अध्यापक हमें क्या देगा? अध्यापक हमें शिक्षा देगा। शिक्षा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दवाई का संबंध बीमारी से है तो ज्ञान का संबंध किससे होगा? आप दवाई खाओगे बीमारी ठीक होगी। क्या ठीक होगी? आप जब दवाई खाओगे तो बीमारी ठीक होगी, ठीक है? उसी प्रकार जब आप ज्ञान लोगे, जब आप ज्ञान ग्रहण करोगे, तो इससे क्या दूर होगा? इससे अज्ञानता दूर होगा। ज्ञान जब अर्जित करोगे दोस्तों तो इससे अज्ञानता दूर होगा, ठीक है? दवाई खाओगे बीमारी दूर होगी, और ज्ञान ग्रहण करोगे तो हमारी अज्ञानता दूर होगी। इसलिए सभी को पढ़ना लिखना जरूरी है। किसी को अगर पढ़ाई लिखाई से डर लगता है तो डॉक्टर अंबेडकर जी की एक लाइन याद रखेगा, शिक्षा व से नहीं तुझे जो पीगा वही दाड़ेगा, ठीक है? ईसाई का संबंध मुस्लिम से है तो कुरान का संबंध किससे होगा? मैं बोलता हूँ ईसाई का जो ग्रंथ है, ईसाइयों का ग्रंथ मुस्लिम क्या है? ईसाई का ग्रंथ। ईसाई क्या होते हैं? मुस्लिम होते हैं। क्या होते हैं? मुस्लिम होते हैं। तो कुरान किसको बोलेंगे हम? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कुरान। तो कुरान इस मुस्लिम एक कास्ट है, ठीक है? और उनका जो प्रमुख ग्रंथ है ईसाई है। क्या है? ईसाई है। उसी प्रकार कुरान जो है, ठीक है, कुरान का एक प्रमुख ग्रंथ क्या है? बाइबिल। क्या है? बाइबिल। बाइबिल हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कैलकुलेटर्स का संबंध गणना से है, ठीक है? कैलकुलेटर का संबंध गणना से है तो स्केल का संबंध किससे होगा? तो चलिए बताइए। आप कैलकुलेटर को जानते होंगे। कैलकुलेटर से हम गणना करते हैं। क्या करते हैं? कैलकुलेटर से हम गणना करते हैं, किसी चीज को हम गुणा करते हैं, भाग करते हैं, घटाव करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, ठीक है? उसी प्रकार हम स्केल जो है पटरी, स्केल, तो हम स्केल से क्या करते हैं? स्केल से हम मापते हैं किसी चीज को। हम क्या करते हैं? स्केल को हम मापते हैं, तो हमारा मापना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी।
जैसे कैलकुलेटर है, मोबाइल में भी होता है, और वो भी होता है कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर से हम गणना करते हैं, ठीक है। कैलकुलेटर से हम गणना ये करते हैं कि कौन सा चीज़ कितने का है, और उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं। तो इसी पर जो स्केल होता है, स्केल से हम मापते हैं, क्या करते हैं, मापते हैं, तो हमारा मापना सही हो जाएगा। चलिए, बड़ा का संबंध छोटा है, ठीक है, क्या है, बड़ा का संबंध छोटा है, तो ठोस का संबंध क्या होगा, बड़ा छोटा ठोस। ठोस का क्या होगा, ठोस का तरल हो, क्या होगा, ठोस का तरल। पानी, जैसे पानी मान लीजिए, तो पानी एक तरल है ना, द्रव है, तरल है। तो उसी प्रकार बड़ा का छोटा हो जाएगा, तो ठोस का तरल या द्रव। चलिए, दूध आप पीते हैं दोस्तों, तो दूध का संबंध पीना से होगा, क्या हो जाएगा, दूध का संबंध पीना से। तो भोजन क्या करोगे, भोजन आप खाओगे, ठीक है, तो खाना हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूध एक तरल है, तो उसको खा नहीं पाओगे, उसको हम पीते हैं, तो दूध का संबंध पीना से हो जाएगा। भोजन को हम पी नहीं सकते हैं, तो उसको हम खाते हैं, तो हमारा खाना करेक्ट हो जाएगा। फिर एसी का संबंध ठंडा से है, तो हीटर का संबंध किससे होगा। आपने एसी का नाम सुना होगा, ठीक है, और एसी सबके घरों में भी लगा होगा, कुछ घरों में नहीं लगा होगा, कुछ घरों में लगा होगा, ठीक है। तो एसी जो है वो ठंडा, रूम को ठंडा करती है, और ये अधिकतर गर्मी में काम आता है। गर्मी में एसी काम आता है, एसी क्या करता है, ठंडा करता है। उसी प्रकार ठंडियों में हीटर काम आता है, और हीटर क्या करता है, गर्मी पैदा करती है। क्या करती है हीटर, गर्मी पैदा करती है। गर्मी हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हर दिन मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। आप डीटीएस एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हो, उसके साथ मैं हर एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी क्लास में हो, आप कमेंट करके बताना। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जल्द ही क्लास 10th का मैथ और साइंस, ठीक है। आप किस क्लास में पढ़ते हो, और आपको किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करना है, आप कमेंट करके बताइएगा। चीता का संबंध मांसाहारी है, तो ऊँट का संबंध किससे होगा, ठीक है। तो चीता क्या खाता है, चीता मांस खाता है, और जो मांस खाता है, सिर्फ मांस खाता है, उसको हम मांसाहारी बोलते हैं, ठीक है। जो भोजन वगैरह खाता है, मांस कुछ भी नहीं खाता है, तो उसको हम शाकाहारी बोलते हैं। जो मांस और भोजन दोनों खाता है, उसको हम सर्वाहारी बोलते हैं। लेकिन चीता क्या है, चीता मांसाहारी है। तो ऊँट क्या है, ऊँट सिर्फ पानी पीता है, ठीक है, और भोजन वगैरह जो मतलब गेहूं वगैरह खाता है। तो ऊँट एक प्रकार से शाकाहारी, क्या है, ऊँट हमारा शाकाहारी है, शाकाहारी जंतु है, कैमल, ठीक है। तो चीता मांसाहारी है, तो ऊँट हमारा शाकाहारी है। लाल, लाल का संबंध रुकना से है, तो पीला का संबंध क्या होगा। आपने कई बार देखा होगा ट्रेन या ट्रैफिक पुलिस पर, ट्रैफिक पर, ठीक है, जब जाम लग जाता है, तो हमारा जो सर्कल होता है रेड कलर का जो होता है, अगर वो जल जाता है, तो मान लीजिए वहां पे रुकना है, क्या है, मान लीजिए रुकना, अगर रेड जल गया, तो मान लीजिए वहां पे रुकना है, तो लाल का संबंध रुकना से हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए ये पीला है, मान लीजिए पीला जल जाता है, तो पीला जब, अगर लाल जले तो रुक जाइए, और पीला जले तो आप क्या करिए, पीला जले तो आप प्रतीक्षा करिए, क्या करिए, आप प्रतीक्षा करिए, वेट करिए चलने का। तो लाल का संबंध रुकना से हो जाएगा, तो पीला का संबंध प्रतीक्षा से हो जाएगा। रक्त का संबंध लाल से है, तो कोयला का संबंध किससे होगा। रक्त माने होता है खून, क्या होता है, खून। खून कैसा होता है, खून लाल होता है, कैसा होता है खून, खून लाल होता है, ठीक है। रक्त क्या है, खून, और खून हमारा लाल होता है, कैसा होता है, खून हमारा लाल होता है। उसी प्रकार कोयला, कोयला कैसा होगा, कोयला हमारा काला होता है, कैसा होता है, कोयला हमारा काला होता है। तो कोयला हमारा काला से संबंध हो जाएगा, ऑप्शन ये। त्रिभुज, त्रिभुज का संबंध है आकृति से, क्या है, त्रिभुज का संबंध, त्रिभुज का संबंध हमारा आकृति से है। तो मान लीजिए कोई भी त्रिभुज, ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है। तो ये एक प्रकार की आकृति है, क्या है, एक प्रकार की आकृति है। ये है वृत्त, ये भी एक प्रकार की आकृति है, क्या है, एक प्रकार की आकृति है, ठीक है। और मान लीजिए ये है वर्ग, क्या है, मान लीजिए ये है वर्ग, ये भी एक प्रकार की आकृति है।
तो त्रिभुज एक प्रकार की आकृति है, तो कार क्या है? तो कार एक प्रकार का वाहन है। क्या है? एक प्रकार का वाहन है। हमारा वाहन करेक्ट हो जाएगा। उपवास, जिसको हम फास्ट बोलते हैं इंग्लिश में। तो उपवास का संबंध हमारा भूख से है। क्या है? उपवास का संबंध भूख से है। तो जब आप उपवास रखोगे, व्रत रखोगे, फास्ट रखोगे, तो आपको भूख लगेगी। क्या लगेगी? भूख। ठीक है। तो उपवास का संबंध भूख से हो जाएगा। जब आप दौड़ लगाओगे, रनिंग करोगे, तो आपको क्या लगेगा? थकावट होगी। क्या होगी? जब आप दौड़ लगाओगे तो आपको थकावट होगी। ठीक है। तुम्हारा थकावट सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम, ठीक है, जब आप इंस्टाग्राम यूज अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो प्लीज़ हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। वहाँ से हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। और प्लीज़ जूनियर के बच्चे, मिडिल के बच्चे और सीनियर के बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ अपना पेपर इंस्टाग्राम पर मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है। या आप कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली नंबर दे दूंगा, उस पर आप भेज देना, लेकिन प्लीज़ भेज देना ताकि मैं आंसर की बना सकूँ उसका। ठीक है। चलिए, ये भी काला का संबंध सफेद से है। ठीक है। विपरीत है एकदम दोस्तों। काला सफेद तो ऊपर नीचे। ठीक है। काला सफेद तो ऊपर नीचे, तो इसका संबंध नीचे से हो जाएगा। जीवन का संबंध मृत्यु से है, तो आज का संबंध किससे होगा? जो जन्मा है वो मरेगा। अमर कोई नहीं है दोस्तों। तो जीवन का मृत्यु। ठीक है। अगर आप जीवित हैं तो एक दिन, एक ना एक दिन मरेंगे। ठीक है। तो जीवन का संबंध मृत्यु से हो जाएगा। अमर कोई नहीं है दोस्तों। उसी प्रकार अगर आशा है तो आशा एक दिन निराशा में बदल भी सकती है। ठीक है। क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दुख सुख लगा रहता है, उसी प्रकार जीवन मृत्यु लगा रहता है। आशा निराशा लगा रहता है। ठीक है। अगर आज आप दुख हैं तो कल आप सुख भी होंगे। अगर आप आज खुश हैं तो कल दुख भी होंगे। आज निराश है तो कल आशा भी होगी। आज जीवित है तो एक टाइम आएगा कि मृत्यु भी होगी। उसी प्रकार जीवन का संबंध मृत्यु से हो जाएगा, तो आशा का संबंध निराशा से हो जाएगा। निराशा, ऑप्शन सी। तापमान का संबंध डिग्री से है। क्षेत्रफल का संबंध किससे होगा? बताइए। तापमान को हम डिग्री में मापते हैं। क्या करते हैं? तापमान को हम डिग्री में मापते हैं, तो क्षेत्रफल को हम हेक्टेयर, किसमें? क्षेत्रफल को हम हेक्टेयर में मापेंगे दोस्तों। मेरे प्रिय दोस्तों, क्षेत्रफल को हम हेक्टेयर में मापते हैं। और आप लोग ये कमेंट करके बताना कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। ठीक है। और हमने सारा प्लेलिस्ट बना दिया है। रीजनिंग का, मैथ का, सोशल साइंस, हिस्ट्री, दिवस, जीके, जीएस, जनरल नॉलेज, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर जीके, सारा प्लेलिस्ट बाकायदा बना दिया है डीटीएससी एग्जाम के छात्र। प्लीज़ जाकर देख लीजिए। अगर बाइक लाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट का वीडियो सारा देख के जाइएगा। मैं फेंकता नहीं हूँ। एक बार आप चेक करके जाइएगा और देख के जाइएगा। ना मिले, मेरे से बोलना, 100% आएगा। फुटबॉल का संबंध आउटडोर से है, तो चेस का संबंध किससे होगा? आपने फुटबॉल देखा भी होगा और हालांकि खेला भी होगा। तो आप फुटबॉल कभी भी घर पर नहीं खेल सकते। ठीक है। घर पर नहीं खेल सकते। फुटबॉल हमेशा बाहर खेला जाता है। ठीक है। और बाहर को हम क्या बोलते हैं? आउटडोर। ठीक है। क्या बोलते हैं? बाहर, आउटडोर। तो फुटबॉल को हमेशा बाहर खेला जाता है, आउटडोर खेला जाता है। और चेस जो होता है, ठीक, मान लीजिए चेस है, तो चेस को हम अंदर भी खेल सकते हैं। चेस हमेशा अंदर खेला जाता है। तो चेस हमारा इंडोर हो जाएगा। क्या? इंडोर। अब समझिए दोस्तों, आउटडोर माने होता है बाहर की ओर। तो फुटबॉल हम बाहर की ओर खेलते हैं। और इनडोर का मतलब होता है, ठीक है, इनडोर का मतलब होता है अंदर की ओर। तो चेस को हम अंदर की ओर, चेस हम अंदर की ओर खेलते हैं। ठीक है। बाहर हम खेलते हैं आउटडोर, अंदर खेलते हैं तो हमारा इंडोर। तुम्हारा इंडोर करेक्ट हो जाएगा। वृक्ष का संबंध है वन से, तो घास का संबंध किससे होगा? वृक्ष अधिकतर कहाँ लगा होता है? तो आपको पता होगा, वृक्ष जो है अधिकतर वन में लगा होता है। वन, जंगल, फॉरेस्ट एक ही है। वन, जंगल, फॉरेस्ट। तो उसी प्रकार जो घास अधिकतर कहाँ लगा होता है? तो घास हमारा अधिकतर कहाँ लगा होता है? बताइए। तो इसको हम लान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लान। जहाँ घास अधिकतर लगा होता है उसको हम लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लान बोलते हैं। फिर है, कैक्टस का संबंध पौधा से है, तो चावल का संबंध किससे होगा? बताइए।
तो कैक्टस एक प्रकार का पौधा क्या है? कैक्टस एक प्रकार का पौधा है। तो चावल एक प्रकार की फसल है। क्या है? चावल एक प्रकार की फसल है। गेहूं एक प्रकार की फसल है। तिलहन एक प्रकार की फसल है। लेकिन अगर हम बात करें जैसे आम, अमरूद, कैक्टस वगैरह, ये सब एक प्रकार का पौधा है, फसल नहीं है दोस्तों। ठीक है। कैक्टस एक प्रकार का पौधा है, तो चावल, गेहूं, धान, तिलहन, बाजरा, ये सब क्या है? एक प्रकार का हमारा फसल है। क्या है? फसल है। तो हमारा चावल क्या है? एक प्रकार का फसल है, तो हमारा फसल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा नंबर एनालॉजी। क्या है? नंबर एनालॉजी। और हमने नंबर एनालॉजी करवा दी है। जब आप रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाओगे, वेन डायग्राम, लुप्त संख्या, कोडिंग डिकोडिंग, शब्द एनालॉजी और लेटर एनालॉजी, सारा टॉपिक करवा दिया। जो बच्चा रीजनिंग देख के जाएगा उसका रीजनिंग नहीं छूटेगा। जूनियर के बच्चे, मिडिल के बच्चे, सीनियर के बच्चे, मेरे प्यारे रसगुल्ले, काजू बादाम, प्लीज अच्छे से देखिएगा। नाम लाना है आपको। 5 का संबंध है 125 से, तो 6 का संबंध किससे होगा? आप 1 से लेकर के 20 तक वर्ग याद कर लीजिएगा। 1 से 20 तक आप घन याद कर लीजिएगा। जब आप रीजनिंग रीजनिंग का क्वेश्चन हल करोगे तो आपको वर्ग और घन काम में आ जाएगा। तो 5 का घन क्या होता है? जिसके पावर 3 होता है उसको हम घन बोलते हैं। तो 5 का घन, 5 × 5 × 5, 25 पंचे 125। 125 यहाँ पे दिया है। उसी प्रकार हम 6 का घन करेंगे। ठीक है। 6 × 6 × 6, तो छकाक 36, और छकाक 36 छक्का कितना होता है? छकाक 36 छक्का 216। 216 हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मैं फिर बोलता हूँ, ये है 5 का घन और ये है 6 का घन। जब 5 का घन हमारा 125 होता है और 6 का घन हमारा 216 होता है, हमारा 216 ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। घंटा का संबंध है मिनट से, तो किलोमीटर का संबंध किससे होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। घंटा जैसे दोस्तों मिनट है, एक एक मिनट मिलकर हमारा घंटा बनता है। क्या बनता है? एक एक मिनट मिलकर हमारा घंटा बनता है। और 60 मिनट में हमारा 1 घंटा होता है। क्या होता है? 60 मिनट में हमारा 1 घंटा होता है। तो किलोमीटर किससे बनता है? किलोमीटर जो होता है वो मीटर से बनता है। एक एक मीटर से हमारा किलोमीटर बनता है। क्या बनता है? एक एक मीटर से हमारा किलोमीटर बनता है। और 1000 मीटर बराबर होता है हमारा 1 किलोमीटर। क्या होता है? 1000 मीटर बाई 1 किलोमीटर। उसी प्रकार मिनट से बनता है घंटा, तो हमारा मीटर से बनता है किलोमीटर। ठीक है। चलिए, तो हमारा मीटर से ही हो जाएगा। घंटा घंटा का संबंध मिनट से है, तो किलोमीटर का संबंध मीटर से है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन के बारे में बात किया है, शब्द एनालॉजी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें। इतना कर लीजिएगा दोस्तों, प्लीज़ कर दीजिएगा, रिक्वेस्ट करते हैं और बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन और बेस्ट ऑफ लक। और अच्छे से पढ़ाई करिए, और आपको बाइक लेके आना है, अभी माननीय श्री बृजभूषण जी से। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।